गाइस मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। वीडियो चलेगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, पाकिस्तानी की क्या फितरत है पता है? इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो ये आया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। अलोक सर की वीडियो पर देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है हैरिस सुल्तान का, पाकिस्तानी मुलाहिद, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया एंड मोदी। चलिए देखते हैं भाई कि इसमें क्या बता रहे हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो आई एम श्योर कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो ये वर्ल्ड कप से तंग आ गए हैं। 3 दिन हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन ये वीडियो बनाना बड़ा जरूरी है बिकॉज इसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसके अंदर मैं आपको अच्छी बातें भी बताऊंगा और बुरी बातें भी बताऊंगा। और जो झूठी बातें हैं, जो आउटराइट झूठी बातें हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जब आपको झूठ का सहारा लेके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही झूठा है। बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस वक्त इंडिया को लेके, मोदी जी को लेके, और बहुत सारे लोग, कुछ आपके अपने इंडिया के भी लोग हैं जो एंटी मोदी जी हैं। फेयर इनफ, आपको एंटी मोदी जी होने में कोई बुरी बात नहीं। डेमोक्रेसी का यही असूल है कि आप भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं और आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। लेकिन अगर आपको झूठ बोल के किसी को डिमोनाइज करना, तो इसका मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वही गलत है। दूसरा, हमारी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया की टीम को लेके, मोदी जी को लेके, सिराज और शमी को लेके। उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या आप इस तरह के प्रोपेगेंडा के ऊपर फॉल कर जाते हैं। अगर उस प्रोपेगेंडा के ऊपर आप फॉल नहीं करते तो क्या लेकिन आपके अंदर भी इतनी सलाहियत है कि जो आपकी अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी एक्नॉलेज करें। क्योंकि कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता, कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती, और सारी दुनिया के जो कल्चर्स होते हैं वो होमोजेनस नहीं होते। जो चीजें वेस्ट में बुरी समझी जाती हैं हो सकता है वो इंडिया में बुरी ना समझी जाती हो, एंड वाइस वर्सा। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इंडिया अनफॉर्चुनेटली इंडियंस के लिए वर्ल्ड कप हार गया। फॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया। बहुत सारा प्रोपेगेंडा पहले पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बड़ा एक मैंने इस तरह की ट्वीट्स देखी जहां पे पैट कमिंस कह रहा है कि जी हमने 1.5 लाख लोगों को चुप करा दिया, और बड़ी इंटेगनिस्टिक किस्म के कोट्स मीम बनाए जा रहे हैं। और एक ने तो एक पाकिस्तानी ने तो वो मीम इतना झूठा बना दे कि उसने लिखा था कि कमिंस ने कहा कि इंडिया का क्राउड बड़ा अच्छा है लेकिन अहमदाबाद का क्राउड बहुत गंदा है, इन्होंने बाबर को भी बू किया था, इसलिए इनको चुप कराने में मुझे बड़ा मजा आया। जैसे पैट कमिंस ये बात कहेगा, इसको तो वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं। आई कैन गारंटी यू ही वुड हैव नेवर सेड दैट। तो जहां पे उसे बाबर घुसा दिया, इससे साफ पता चल रहा था कि कोई बट हर्ट पाकिस्तानी है जो ये अपनी अपनी भड़ास निकाल रहा है। दूसरा, हमारे लोग चूंकि इतने नलायक हो चुके हैं कि खुद अपने जोरे बाजू पे यकीन नहीं रखते, तो अपनी खुशी लोगों के फॉल के ऊपर इन्होंने इसको रखी हुई है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता फिर इन्होंने क्या करना था? फिर इन्होंने कहना था जी इंडिया ने बेईमानी कर दी, आईसीसी बिका हुआ वगैरह वगैरह। इवन तो मैंने ये भी सुना है एक जगह पे टीवी पे बैठ के एक बंदा कह रहा था कि टॉस पे भी इन्होंने, जो मैच रेफरी जो टॉस चेक करता है वो झूठा किया। टॉस तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया कहां से जीता है? वो तो पैट कमिंस जीता है और उसने वो डिसीजन लिया, वो बैकफायर भी कर सकता था। इंडिया 400 रन भी बना सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो 240 पे उड़ गए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कंफर्टेबली उसको चेस कर लिया। शुरू में बड़ा मुश्किल लग रहा था जब वार्नर की विकेट गिरी। एनीवे, उसके ऊपर बात हम कर चुके हैं। तो जब आप खुद अपने अंदर सलाहियत ना हो और दूसरों की हार के में आपकी खुशी छुपी हो, तो ये इट सेज अ लॉट अबाउट यू कि आप क्या हैं। और जिन्होंने भी अपने ऑस्ट्रेलिया को अपना अबू बनाया हुआ, पाकिस्तान अभी हारा ऑस्ट्रेलिया, और पहला टेस्ट पर्थ में है, बुरे तरीके से हारना पाकिस्तान ने। फिर दूसरा टेस्ट एमसीजी में है, मुझे नहीं लगता वो भी जीतेंगे। तीसरा सिडनी में होता है, वहां पे थोड़ा बहुत बच जाता है पाकिस्तान, लेकिन 2-0 से उस वक्त तक हार चुके होंगे। तब ये जिसको इन्होंने अपना अबू बनाया हुआ है उसी को गालियां दे रहे होंगे ये लोग। बड़ी एक नाकाम किस्म की, बेवकूफ किस्म की कौम है जो इस तरह की हरकतें करती है, प्रोपेगेंडा करती है, मोदी जी के भी खिलाफ है। और एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा है जिसपे मुझे बड़ा गुस्सा आया वो ये कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को इस वक्त पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कैसे हो सकता है कि अगर किसी मुस्लिम को इंडियन सेलिब्रेट करे, वाइडर इंडियन कल्चर सेलिब्रेट करे? बॉलीवुड के इतने हीरोज हैं जो मुस्लिम हैं, उनके 2 सदर मुसलमान रह चुके हैं, वहां पर वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान में हिंदुओं और क्रिश्चियन और दूसरी अकलियतों के साथ, अहमदियों के साथ होता है। वहां पे वो हाल नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ये कहने के लिए कि नहीं इधर हम बुरे हैं तो वो भी बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं। हर जगह पे, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां पे, जहां पे इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, वहां पे इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन इंडिया और
पाकिस्तान का अपनी माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट में, इसका जमीन आसमान का फर्क है। तो एक ये हमारा सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जो कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के, इसका तो अकाउंट बैन हो जाना चाहिए पाकिस्तान इंडिया में, कि ये ट्रोल करते हैं, प्रोवोक करते हैं। और ये देखें, इसने एक ये वीडियो लगाई जो वर्ल्ड कप में, जाहिर सी बात है, मोहम्मद सिराज ही वाज इनकंसोलेबल। किसी भी टीम का जो बंदा हारता है, वो उनके साथ वो बेचारे रो रहे थे। और देखो उनका बुमराह क्या कह रहा है। बुमराह यहाँ पे क्या आपको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है? बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं नजर आ रहा। वो केएल राहुल भी आया, वो उसको थपकी दे रहा है, ये यादव भी आए, कुलदीप भी आए, सॉरी, वो भी थपकी दे रहे हैं। इसमें कहीं पे कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। कहीं पे मैंने कोई ऐसी ट्वीट नहीं देखी जहां पर उनको ट्रोल किया जा रहा हो, या शमी को या सिराज को। सिराज अनफॉर्चुनेटली वो उस फॉर्म में नहीं थे, लेकिन शमी ने तो लीडिंग विकेट टेकर है, शमी ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो ये इस तरह के लोग, ये वजाहत का आजमी ऐसा है, ये क्या प्रोपेगेंडा कह रहा है? ये कह रहा है कि आई फील सैड फॉर सिराज एंड शमी, क्योंकि वो पूरी इंडिया जो हार गया है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों के ऊपर डाली जा रही है। इंडियंस उसको बैश कर रहे हैं पुअर बॉलिंग के लिए। मीन 100% फ्रॉड। मैंने तो कोई देखा ही नहीं कहीं पे, किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने शमी को नहीं प्रोपेगेट किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि जब वो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, जिसमें शमी की बॉलिंग मेरा ख्याल कैच छोड़ा था उन्होंने, या कोई क्या हुआ, तो किसी एक आधे ने कर दिया, ट्वीट कर दी, उसको बुरा भला कह दिया। फिर वो ब्लो अप करते हैं, कौन से अकाउंट? जो पाकिस्तान के अकाउंट है, कोई एक आधी उसको ब्लो अप कर देते हैं कि जी देखो जी, इंडिया में ये हो रहा है, जी ये हो रहा है। हालांकि ऐसा अगर किसी एक आधे ने कर भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या ये आपकी पूरी सोसाइटी की शक्ल है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह अभी ट्रेविस हेड को एक दो इंडियन अकाउंट्स है, वो मैंने देखा, वो वाकई इंडियन अकाउंट्स ही थे, क्योंकि उनकी फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह सारी निकली। वो एक दो है, एक बलजिंदर कोई था और एक और कोई और था, दो तीन। मैं कहता हूँ अगर 100 ने भी ट्रेविस हेड को बुरा भला कह दिया हो, तो क्या आप हेडलाइन बना के ये कह सकते हैं कि इंडिया में ट्रेविस हेड की बीवी को रेप की और इसकी धमकियां लग रही हैं, कत्ल की धमकियां मिल रही हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर एक ये बड़ा ही वाहियात है और ये पाकिस्तानी हैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। और मुझे लगा कि मैं कहीं पे एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, अभी देख रहा था, तो ये जो बांग्लादेश वाला पूरा एपिसोड हुआ ना, कि बांग्लादेशी बड़े खुश थे और ये थे वो थे, यार करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी हैं जो इंडियन टीम के फैंस हैं, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। उनमें से कुछ जो हैं, वो जाहिर सी बात है कि हर जगह ऐसे लोग हैं, बांग्लादेश में भी रेडिकल हैं, और चूंकि बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पर थोड़ी रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया को और भारत के लिए भला बुरा कहा। तो ये ऐसे लोग हर जगह हैं, लेकिन उसको लेकर वायरल कर देना और उसमें फिर जो हमारे राइट विंगर हैं वो फंस जाना उनका, और फिर उस पर रिएक्ट करना, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो शायद डिसइंफो लैब ने, या जो एक और है ना दूसरा डिसइंफो लैब, उसने पूरा एक थ्रेड दिया है कि भाई देखिए कैसे 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 ये सारी चीज़ें हुई हैं, और वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को लेकर उसको प्रोपोगेट किया गया और बांग्लादेशियों को दिखाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेशी और भारतीय लोग आपस में दोस्त रहें, तो वो कोशिश करेगा कि किसी तरह इनके बीच दरार डाली जाए। और ये दरार डालने वाला काम शुरू किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 बांग्लादेशी बिल्कुल सही है, लेकिन जो गलत है ना, उनकी संख्या अभी कम है, और ऐसी चीजें उनको बढ़ावा दिया जाता है, आग में घी डाला जाता है कि भाई तेज हो, और बांग्लादेशी नफरत करें, और बांग्लादेशी ये देखेंगे, इंडियन उस पर कमेंट करेंगे, इंडियन उसको करेंगे, गालियां देंगे बांग्लादेशियों को, तो बांग्लादेशी भी, अब जो थोड़े बहुत इंडियन सपोर्टर होंगे वो भी देखेंगे गालियां खा रहे हैं, तो वो भी लग जाएंगे ऐसा कैसे ऐसे कैसे। आप इस पूरे प्लान को समझिए, बहुत बड़ा प्लान है। तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के हैंडल्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जहां पे भी रिफ्ट पैदा की जा सके वहां पर करें, और मोहम्मद शमी और सिराज वाले में यही हुआ है यार। मुझे हंसी आती है। आप लोगों को लगता है कि अच्छा, अगर हम ये भी होता तो शमी और सिराज वर्ल्ड कप खेल नहीं रहे होते, और हमें बहुत नाज है, बहुत गर्व है, प्राउड है शमी और सिराज पर, जितना जहीर खान पर था, जितना मोहम्मद अजहरुद्दीन पर था। कोई एक हिंदू कैप्टन बता दो जो आप कह रहा हो। हमारे यहाँ तो एक मुसलमान कैप्टन रहा है भाई। अगर और मैंने सिर्फ 2 अकाउंट्स देखे हैं जिन्होंने ऐसा काम, तो कोई एनोनिमस अकाउंट अगर इस तरह की हरकत कर दे, आप उसको हाईलाइट करके, उसको ब्लो अप करके, फिर न्यूज की हेडलाइन, समा ने न्यूज छापी है, ओ जी इंडिया में बड़ी उनको गालियां दे रही, 2-3 अकाउंट्स ने कर दी, इतना बड़ा इंडिया है। तो ये प्रोपेगेंडा, दैट शोज के आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आपका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हमारे पाकिस्तानी हो गए ना, जो ये इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं, और कुछ नहीं, इनको कुछ हासिल नहीं होना। इस तरह की
झूठी प्रोपेगेंडे कर करा के क्या अचीव किया? कुछ भी अचीव नहीं किया। क्या हम चांद पे चले गए हैं? क्या हमने अपनी इकोनॉमी को कोई डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे ले आए या उस डायरेक्शन में भी चल पड़े? कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल टर्मोइल है, आपका सबसे बड़ा जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है वो जेल में सड़ा रहा है, उसके आने का कोई चांस नहीं है। उधर से डंडे पड़ रहे हैं, आपके पॉलिटिशियनों को चिपड़े, शेख रशीद जैसे लोगों को मार रहे हैं लोग। ये आपके मुल्क का हाल है। और आप एक स्पोर्ट्स वाले मौके को भी, जो लोगों को करीब लाता है, जो लोगों को वाओ करता है, उसके अंदर भी आप अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक सॉरी स्टेट है हमारे मुल्क की, और ये यही वो सोच है जिसको मैं तो मेरे जैसे लोग बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती। अपने ऊपर काम नहीं किया और जेलसी में इतना आगे चले गए हैं कि झूठी सच्ची सारी बातें लगा लगू के बस इसमें इनको खुशी मिलती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि दूसरे की बुराई करके अगर आपको खुशी मिलती है, क्या आपकी क्या स्टेट है, आप किस मेंटल कंडीशन के अंदर आप रह रहे हैं? एक तो चले ये है। दूसरा, इंडिया के कुछ लोग भी जो एंटी मोदी जी हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब आपको पता है, आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ मोदी जी, बट आई एम नॉट बिगेस्ट क्रिटिक आइदर, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ गुड एज वेल, लेकिन आई सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड अगेन, जो इतना बड़ा 1.4 बिलियन का कंट्री होगा, वहां पे तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह की सोच होगी। और वो तो अब हम वेस्ट में भी देख रहे हैं कि कॉन्ट्रेरियनिज्म है, स्टेटस को के खिलाफ लोग बोलते हैं। लेफ्ट और राइट का जो डिवाइड है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया है। लेफ्ट में बहुत वोक है जो पागल हुए हैं। तो वही प्रॉब्लम्स आपकी इंडिया में भी हैं। मैं क्लासिकल लिबरल इंसान हूं, लेकिन जो लेफ्ट के लोग जितने एक्सट्रीम पे चले गए हैं, उनके तो बेड़े गर्क हो गए हैं। कुछ पॉइंट्स में लेफ्ट के लोग इतने पागल हो गए हैं कि आपको राइट के लोगों के साथ भी कुछ पॉइंट्स पे एग्री करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई मैं तो ना उनका मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, ना मैं उनका इतना बड़ा दुश्मन हूं। अब I have to admit this. लेकिन जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा, मोदी जी वहां पे गए, इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट था, फाइनल पे मोदी जी ने जाना था, जिस तरह 96 में बेनजीर भुट्टो गई थी, ये प्राइम मिनिस्टर उनका चीफ गेस्ट होना था, ही वेंट देयर, और वो वहां पे गए और उनको पनौती और ये बड़ी बातें की जा रही, तो क्या वो ना जाते वहां पे? क्या करते? इतना बड़ा इवेंट होस्ट हुआ है, उनका अपना मुल्क उसमें फाइनल में खेल रहा है, अगर वो ना भी खेल रहा होता इंडिया, उन्होंने फिर भी जाना था, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। जैसे मैंने आपको कहा, बेनजीर गई थी 96 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो ये प्रोपेगेंडा एक झूठी वीडियो लगा के ये वीडियो लगाई जा रही है कि देखो जी, मोदी जी ने सड़ गए, उनको उसको हाथ भी नहीं उसको मिलाया, देखें कितना फ्रॉड किया जा रहा, कि देखो जी उसने उसकी तरफ देखा और यहां से चले गए। और हालांकि वो यहां पे जब गए हैं, तो वो बाकी के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने हैंडशेक किया। असल वीडियो नहीं दिखा रहे और इतना फ्रॉड किया जा रहा। ये है असल वीडियो। उन्होंने उनको वर्ल्ड कप दिया, मुस्कुरा के दिया, उनके साथ हैंडशेक किया पैट कमिंस के साथ, जस्ट हाउ ही सपोज्ड टू डू इट। इसमें क्या गलत है? और गए इसके बाद, और उसके बाद उन्होंने जाके उनके साथ जो ये देखें, उनके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ हाथ हैंडशेक भी किया, उनको कांग्रेचुलेट किया, जस्ट एज ही इज सपोज्ड टू डू इट। अब उल्टी बात ये है कि एक वीडियो मैंने ऐसी भी देखी जहां पर वो दिखा रहे हैं कि इंडियन टीम्स जो है, इंडियन टीम के प्लेयर हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, जैसे सिराज थे, केएल राहुल भी थे, और डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड थे। ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत की, वर्ल्ड कप में गए, हार गए, दुख तो होता है। हम यहाँ पे गली का मैच खेल लें तो हमें हार जाए तो दुख होता है ग्रैंड फाइनल में। और वहां पे मोदी जी बैठे हुए उनको उनकी हंसते हुए वीडियोस दिखा दी हैं कि देखो जी ये खुश हो रहा है। अब दूसरी तरफ भी दिखा रहा है, एक तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखो जी ही इज नॉट अ गुड स्पोर्ट, और दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखो जी इंडिया के हारने पर खुश हो रहा है। अगेन, व्हाट इज सपोज्ड टू डू? क्या वो वहां पे अपना मुंह बना के बैठ जाएंगे, हाँ भाई हम हार गए, चलो जी गालियां जुगलियां पेल के निकल जाए? क्या उन्होंने ये करना था? उन्होंने सब प्रोपेगेंडा, क्लियर झूठ, जिसको देख के बंदा कहता है यार ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं। और लोग इतने बेवकूफ है, अपनी नफरत में, एको चेंबर्स में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो उसको बिलीव कर लेते हैं। ये साफ पता चल रहा है क्रॉप्ड वीडियो थी। मैंने तो खैर पूरा मैच देखा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 बज गए थे, मैंने वो सेरेमनी जब तक हो रही थी तब तक मैं अंदर चला गया था। मैंने कहा मैं मोबाइल पे देखूंगा बेड में, लेकिन फिर वो नहीं देख सका। लेकिन इधर इसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा हुआ। अच्छा, अब थोड़ी सी गलत क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, मेरे ख्याल 9 न्यूज़ पे छपी थी या किसी पे छपी थी, कि इंडियन टीम को क्रिटिसाइज किया गया कि जब ये सेरेमनी, जो वर्ल्ड कप की इनको दिया गया, ट्रॉफी दी गई, और जब वो कैनवस के ऊपर खड़े होके जब वो सेलिब्रेट करते होते हैं, शराब को, शैंपेन को करते होते हैं, तो उस वक्त इंडियन टीम जो थी वो वहां पे खड़ी भी नहीं थी। नाउ दैट इज वेरी अनरूली बिहेवियर इन अ वे, इट्स अ वेरी अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर, कि आपको खड़े होके वहां पे रहना पड़ता है, और यू हैव टू सी दिस। लेकिन कहा ये जा रहा है कि वो पीछे चले गए थे। अगेन, नो मैटर हाउ मच द डिसअपॉइंटमेंट, यू शुड स्टे देयर। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना पड़ता है। एक और प्रोपेगेंडा जो था कि जी मोदी जी ने, जी उनको ये बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर। अब ये क्या है? अब मोहम्मद शमी ने ये वीडियो ट्वीट की कि यस्टरडे हमारा दिन नहीं था, बड़ा हम इंडियंस को थैंक यू करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को थैंक यू करते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या कह रहा है? ओए मुसलमान, और तू मेरे पास ना, क्या ऐसा कहा जा रहा है? कि
ये जो चीजें होती है ना, बड़े ऊपर के लेवल की होती हैं। अगर फर्ज करें मान भी लिया ना मोदी जी बड़े इस्लामोफोबिक हैं या एंटी मुस्लिम बिगट हैं, तो इस तरह की हरकतों को खुल के नहीं करता होता, जिस तरह की ये ड्रामेबाजियां झूठ बोलते हैं। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि एक तो हमारी अपनी कौम के ऊपर कि इतना आप दुश्मनी में और अपने हसद में, जेलसी में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप झूठी बातें फैला रहे हैं। और वो मुझे भूल गया वो कौन से, हाँ, एक आम इंडियन मुस्लिम थे जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को फोन किया और उन्होंने कहा कि आपके पाकिस्तानी ने मुसलमानों के नंबर बनाने के लिए, अपने पाकिस्तानी को खुश करने के लिए हमें क्यों बीच में घसीट देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। हम आपकी साइड पे नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारी जो लॉयल्टीज हैं, जो इंडियन मुस्लिम हैं, उनकी लॉयल्टीज इंडिया के साथ हैं और हम खुश हैं, हम आपसे बेहतर हैं। ये वो उन्होंने इस बात पे कहा था जब राणा नवीद ने कहा था कि इंडियन मुस्लिम सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम ने कॉल करके कहा कि क्यों आप इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं। अब ये जो जर्नलिस्ट है और इस तरह के बहुत सारे छिछोरे किस्म के जो लोग हैं, वो ये जान के अपनी आवाम को ये बताने के लिए, अपनी पाकिस्तानियत को ठंडा ज्यादा उभारने के लिए कहते हैं कि इंडिया में जी मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है। ये जो बॉलीवुड और ये सारे हर वक्त ये अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने में लगे रहते हैं। कोई नहीं लॉयल्टी प्रूफ करने में लगा रहता। तो ये प्रोपेगेंडा बहुत सारा पाकिस्तान में हो रहा है और I'm श्योर कि इंडिया में जो एंटी मोदी हैं वो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सो डोंट फॉल फॉर दैट प्रोपेगेंडा, डोंट बी अ सकर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अच्छा, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये प्रोपेगेंडा पता है क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इतनी नफरत भरी है ना पाकिस्तानियों के अंदर। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम पाकिस्तानियों के भीतर भारत के लिए इतनी नफरत भर गई है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, अकल होगी तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। अब बताओ कि 4-5 लोगों ने, मैं कहता हूं गुंडे मवाली टाइप के लोगों ने, अगर मान लो कोई है जिसने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ऐसी ऐसी बातें कर दी, आपको क्या लगता है कि अब इसको हेडलाइन बना के छापी जानी चाहिए? 140 करोड़ के देश में अगर 100 लोगों ने ऐसा किया, आप पूरे 140 करोड़ के देश को बदनाम करने पर तुल दो। क्यों? ये आपकी नफरत दिखाती है। आपने कुछ अचीव नहीं किया, ये बिल्कुल बात सही कही है हारिस भाई ने, आपने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन सामने वाले में एक दो भी चीज गड़बड़ दिखी ना, 140 करोड़ में से 2 बंदे अगर गलत दिखे तो आप उन 2 की बात करोगे। आप 139 करोड़ और 99,999 की बात नहीं करोगे, 98 की। ये मेंटेलिटी हो गई है आपकी, और आप लोग इतने अंधे हो चुके हो नफरत में कि भाई आप लोग खुद तो तबाह हो ही रहे हो। खैर देखिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर, आप लाख प्रोपेगेंडा कर लें। और इसमें बात सही है कि मैं तो खुल के नाम लूंगा, कांग्रेस पार्टी वो उनके हंसते हुए वीडियोज और वो कर रही है। भाई लोग मूर्ख नहीं है इस देश में, कांग्रेस पार्टी मूर्ख साबित हो रही है। जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे, माफ कीजिएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सही है। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जो हारने से पहले का वीडियो था उसको आप हारने के बाद का वीडियो बना के, और कांग्रेस पार्टी एक इतने लंबे टाइम तक उसने भारत पर राज किया है, और आप इलेक्शंस में हो, आप जिम्मेदार पार्टी हो, सबसे पुरानी पार्टी हो, और आपकी तरफ से ऐसी ओछी हरकत, मतलब ये बिल्कुल चीप हरकत कही जाएगी कि आपने ऐसे प्रोपेगेट किया। क्या भारत के लोग नहीं देख रहे थे मैच? क्या भारत के लोगों को यह पता नहीं है? और यकीन मानिए, ऐसा करके आपने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा है। जो भी थोड़ा बहुत मिलना होगा आपको वो भी चला जाएगा, यकीन मानिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के सलाहकार कौन है, आपका मीडिया कौन हैंडल कर रहा है, कौन इसको अप्रूव करता है कि जी ऐसी चीजें आप डालें। अरे आप मोदी के खिलाफ हैं, आप बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम भारत देश का मजाक तो मत उड़ाइए। ये वर्ल्ड कप मोदी ने या अमित शाह ने या जय शाह ने होस्ट नहीं किया था, ये हमने होस्ट किया था, इस भारत देश ने होस्ट किया था, इस भारत देश की 140 करोड़ जनता ने होस्ट किया था। और आप इस देश की पार्टी होकर आप इस देश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं कि जी पनौती है तो ऐसा है वैसा है। अरे यार ठीक है, इंडिविजुअल आप अंधे हो चुके हो, बिल्कुल आप इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन ढंग किया। आप बेरोजगारी के मुद्दे पर आते, आप महंगाई के मुद्दे पर आइए, आप कोई सरकार की पॉलिसीज के फेल्योर पर आइए, तो आपने सुनने में भी ठीक लगता है कि नहीं यार ये पॉइंट वाली बात कांग्रेस की तरफ से कही। आप ऐसी बातों को आप कर रहे हो। अब कई लोग कहेंगे ये मोदी भक्त हो गया। भाई ये मोदी भक्त नहीं है, मैं फैक्चुअली बात करता हूं। मैं आज भी कहता हूं कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि उस पीएम के सीट पर कौन बैठा है। मेरे घर के आगे की सड़क जो बनवाएगा, जो मेरे घर में 24 घंटे बिजली देगा, जो रोजगार देगा, जो टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, जो दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करेगा, मेरा वोट उसको है। अब वहां पे पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, XYZ कोई भी हो, जो काम करेगा वो वोट पाएगा। मेरा तो एक मंत्र है बस, ये जो काम करेगा वो वोट पाएगा। तो काम करो, ये कुकर्म मत करो, ये कुकर्म है जो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है।
वर्ल्ड कप को लेकर जो प्रोपेगेंडा आप लोगों के पास किया गया, एक कुकर्म है। और यकीन मानिए वोटर बहुत समझदार है, कांग्रेस पार्टी के लोगों, वोटर बहुत समझदार है। लोगों को नहीं कहूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहूंगा, समझदार बहुत है वोटर। और आप अभी तक वोटर का टेस्ट पता नहीं कर पाए। जमाना अब सोशल मीडिया का है, आपकी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। आप जो प्रोपेगेंडा करोगे ना वो एक्सपोज हो जाएगी। तो लॉजिक पे पकड़िए सामने वाली पार्टी को, फैक्ट पर पकड़िए, मुद्दे पर पकड़िए। ये मुद्दा नहीं। आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो भी ख़त्म। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, जो जब से ये सोशल मीडिया बेलगाम हुआ ना, बहुत सी फेक न्यूज़ भी, इसलिए आज मुझे जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉर जो है वो यही है कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना उसके खिलाफ मतलब कि आपको बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है, होशियार चालाक रहना पड़ता है। आपको सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना पड़ता है, आपको सर्च करनी पड़ती है। आप किसी भी वीडियो को, किसी भी कंटेंट को बगैर वेरीफाई किए, बगैर रीचेक किए आप उस पर भरोसा जल्दी ना करें। लेकिन पाकिस्तानियों से मसला यही है कि वो जो भी होती है, और बेसिकली मैं भी उसमें ही शामिल हूँ। बाद को ऐसा होता है, बाद में मुझे ख्याल तक नहीं यार मैंने ये आई थिंक गलत किया। उसका सोर्स चेक करें, उसकी अगर जिसने वो अपलोड किया वो असल वीडियो की कोशिश करें कि जहाँ से, अब देखें वीडियो पहले ट्रोल मतलब बातें की जाती थी कि पिच कर रहा चेंज इंडिया। अच्छा, सारे इल्ज़ाम इन पाकिस्तानियों को अगर फ़र्क मान मिले तो इंडिया फिर फाइनल क्यों नहीं जीता? अगर वो पिच चेंज करता था, अगर उसने अपनी बॉलिंग जो बॉल है उसमें चिप लगानी थी। मैंने एक वीडियो देखी पाकिस्तानी किसी यूट्यूबर ने लगाई हुई थी, उसने कहा कि जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच ख़त्म हुआ था ना, वो वीडियो उसने लगाई हुई थी, उस शॉट उस पर रिएक्शन किया होता है, पाकिस्तानी को दिखा रहे देखो इंडिया कितना मतलब कि ना बेईमानी करता है। मोहम्मद शामी, आई थिंक मोहम्मद शामी जब मैच क्लोज होता है, ख़त्म होता है, तो वो जाकर ना अंपायर को एक बॉल देते हैं। बॉल देने के बाद एक फिर बॉल हवा में लहराते हैं, मतलब वो इसमें कहते हैं साथ वाले प्लेयर को कि ये देखो, मतलब आई थिंक वो जो बॉल मोहम्मद शामी के हाथ में है उसको गौर से देखें तो ये वही बॉल है जिससे इंडिया खेला है। और अंपायर के पास जारी बात है जो बॉल्स होती हैं तो उन्होंने इस तरह उनको मतलब किया हुआ था। आम जो मासूम इंसान है जो मतलब सर्च नहीं कर सकते, उनके ज़हन में ये बात चली गई होगी कि बेईमानी करते हैं। अच्छा यार, ये जो पाकिस्तानी है ना, वाकई यार हम इस बात को मानते हैं कि ये ऐसी घिनौनी साजिशें और ऐसे साजिश नहीं है, साजिशें ही होगी। इसे साजिश नहीं है, साजिश करने का तो ये काबिल ही नहीं है, बकवास करने का काबिल, ये बकवास हो। मीम्स बनाते हैं और पूरी जो वीडियो है, हालांकि वो मोदी साहब ने उनके साथ हाथ भी मिलाया, बड़े खुशी के साथ उन्होंने ट्रॉफी भी दिया और बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को हर एक के साथ उन्होंने हैंडशेक किया और मुस्कुरा कर किया। चले एक होता है ना बंदे को भी उसकी फाइनल टीम आ रही है तो थोड़ा सैड तो होता है, लेकिन उसने मुस्कुरा के किया। वो भी उन्होंने वीडियो जो है ना वो भी एडिट करके जो हिस्सा दिखाने वाला था वो नहीं दिखाया, दूसरा दिखाया जिससे आम लोगों में नफरत हो कि जिनको नहीं पता होता, जो झूठ है ना, ये सब झूठ है, झूठ फैलाया जाए कि जो उनकी सपोर्ट करते हैं ना उनके ज़हनों में गलत बात जाए। जो है ना ये बात सच है कि हमारी ये तो फिर सोशल मीडिया हमारी तो मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ पर झूठ बोल रही है। हमें तो अपने जो हमारे जो चैनल्स हैं, मेन चैनल मेन स्ट्रीम वो थंबनेल इस तरह लिखते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है यार। वो अब उन पर नहीं यकीन रहा तो फिर ये तो फिर आम से यूट्यूबर हैं, फिर इनकी क्या बात है। तो लेकिन फिर भी ये भी गलत करते हैं इस तरह। मैंने भी वीडियो देखी तो मैंने कहा वाकई मैंने सोचा यार ये मोदी साहब ने ना गलत किया है। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ट्रॉफी उनको अपने हाथ से पकड़ाई है और फिर उसके बाद हैंडशेक किया, मुझे नहीं पता था। अच्छा, जब वीडियो मैंने भी ये देखी, यकीन करें मैं सच बोलूँगा मुझे भी थोड़ा सा ना फील हुआ। फिर मैंने उसी वक्त ये था, आई थिंक तेरी मेरी इस पर बात भी हुई थी रहमतुल्लाह, पता नहीं तुम्हारे साथ हुई थी या किसके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी, असलम भाई के साथ हुई थी। मुझे मेरे पता मुझे याद है को मेरे साथ कहना बहस हुई इस मौजू पर, इसी पर मोदी साहब के पैट कमिंस को ट्रॉफी देने के बाद जब पैट कमिंस देखता रहा। हालांकि ये सब क्लिप काटा हुआ था, पूरी वीडियो नहीं थी। वो सही कहते हैं कि आधा सच जो है
वो झूठ से भी कई गुना खतरनाक होता है। अच्छा, वो मेरे पास भी वही क्लिप आया था जो ये दिखाया गया, तो उस पर मुझे भी थोड़ा सा फिर मैंने सोचा, चले मैंने ये कहा दौड़ाया अपने जहन में कि ठीक है, मैं मान भी लिया कि पीएम मोदी मतलब नहीं हाथ शेक करके कहा है, तो मैंने सोचा तो ये भी है, दूसरा इसका ये भी पहलू है कि पीएम मोदी इसलिए चले गए हो कि उन्होंने तो करनी थी सेलिब्रेशन, इंडिया अपना ऑस्ट्रेलियन टीम ने सेलिब्रेशन करनी थी, इसलिए वो पीछे देखकर वो आ रहे हैं या वो आना चाहते हैं, इसलिए वो हो सकता है। हालांकि उस क्लिप पर मैंने अपने आप से ये सोचा। भाई आपने वीडियो में नहीं देखा कि वो कैप्टन ही सिर्फ खड़ा था, बाकी वो टीम भी चल रही। ट्रॉफी लेने के लिए, क्योंकि दोनों ममालिक के पीएम जो है ना वो ऊपर स्टेज पे थे, ये प्रोपेगेंडा है सारा, उन्होंने सारा ट्रॉफी दी थी, इस वजह से बाकी टीम जो थी वो नीचे खड़ी थी। गलत और है, जब वो गलत उतर रहे थे है। तो उस पीएम मोदी सबसे साहब ने हाथ सबसे मिलाया। हैंड शेक किया है और उसके बाद वो ऊपर स्टेज पे आया है। यार इसकी मिसाल तो ऐसे ही मकसद यार मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि चले यार हमारे इंडिया के साथ लाख इख्तलाफ है, दुश्मन है, जो भी है, लेकिन कम से नहीं, कम मैं ऐसा नहीं मानता, नहीं, आप अपना मैं पॉइंट खुद भी नहीं मानता भाई। आप यार अपना point दुश्मन भी- आवाम तो मानती है ना, दूसरे कई नहीं मानती ऐसे आवाम लोग यार। नहीं मानती। ऐसे आवाम नहीं लोग हैं मानती। कि जो इसको मानते हैं। असलम भाई इतना कह सकते हैं कि अगर यार उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पता नहीं है कि इंडिया वाकई हाँ। इनका दुश्मन नहीं है, जो सादा लोग कह रहे हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, वो उनकी बात कर रहा हूँ। यार चले आप इंडिया उसकी जो ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट छोड़ के कम से कम इंडिया की चले थोड़ी सी हमदर्दी में कुछ अच्छा बोल दें। गलत कर यार रहे हैं। नेबर सही है, बात चले जो भी है एशिया का कंट्री है, नेबर है, उसके थोड़ा सा चले अच्छे ही बोल दें, बैड कमेंट करने की बजाय। जी क्या दूसरी कर वो बात है कि जब है ना वो मैच मोहम्मद सिराज आ गया ना, तो मोहम्मद मोहम्मद सिराज को वो गए मतलब के मोहम्मद- दिलासा दे रहे थे बुमराह यार सबने excellent, सबने भाई सबने बुमराह किया। ने कुलदीप गए सारे गए थे, उन्होंने बल्कि गुमराह समझा भी रहे थे कि कोई बात नहीं, आप जारी बात इमोशंस होते हैं। बिल्कुल। और फिर ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स ये मुस्लिम हिंदू करते हैं। पीएम मोदी जाकर जो ड्रेसिंग रूम है उधर जाके मोहम्मद शमी को गले लगाया और ये लफ्ज़ बोले हैं कि आपने अच्छा खेल किया या आप अच्छा खेले, ये लफ्ज़ भी मौजूद है जो मेरे कानों तक पहुंचे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसे प्रोपेगेंडा यार ये जो होता है ना माइनॉरिटीज का और ये ऐसे हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन का, कुछ ये नहीं। हमारे मुल्क में अब मेरे ख्याल में ज्यादा होता है, वहाँ नहीं होता। असलम भाई आईना देखे ना चेहरा अपना नजर आता है, किसी दूसरे का चेहरा नजर नहीं आता। और दूसरा जब चांद चढ़ता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, कोई मसला नहीं है, इसका मैं बुरा नहीं मनाना। लेकिन ये बात अच्छी हुई कि मुझे असल क्लिप भी पता चल गया। मैंने भी हाँ एक और इससे पहले वीडियो थी वो आई थी, हारिस ने भी नहीं दिखाई। हारिस के लैपटॉप में आपने गौर से देखना, जब हारिस ने अपने वो खोला था लैपटॉप या जो भी स्क्रीन खोली थी, उसके ऊपर एक ऑस्ट्रेलिया की और भी पुरानी वीडियो भी मौजूद थी, वो मैंने वीडियो देखी हुई है। उस पर आई थिंक ये मैच फाइनल था 2003 का मुझे लगता है, हाँ 2003 का था। उस वक्त के जो थे ना पीएम इंडियन, उनको बकायदा उन्होंने धक्के दे के ऊपर स्टेज से उतारा। ये वीडियो जाकर देखना रहमतुल्लाह, हाँ जी सारे आ गए थे अपना। इस पर एक सिख भाई ने रिएक्शन भी किया हुआ है, उसने मतलब कि सारे आ गए थे जो ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स थे जो स्टेज था उस पर। तो जो उस पीएम थे, मुझे नाम नहीं याद रहा, अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, उनको उन्होंने बकायदा मैंने देखा धक्का भी एक ने 2 दिन दिया कि जाओ इधर से, मतलब इस तरह पुश किया। पुश करने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया। ये आई थिंक अच्छा किया कि उधर खड़े नहीं रहे पीएम मोदी। उनकी सोच भी ये थी कि उन्हें सेलिब्रेशन करनी है और मैं इधर ना ही रुकूं, ये सोच थी भाई जो उनकी, मुझे लगता है। पीएम मोदी को इस तरह नहीं वो कर सकते। नहीं मैंने एक बताया ना, कंपैरिजन बताया कि 2003 में जब सेलिब्रेशन की गई थी तो उस वक्त भी 2003 किया या कब किया। जो उनका मेन काम था ना प्राइम मिनिस्टर का, वो उन्होंने कर दिया, ट्रॉफी दे दी, उसके बाद उन्होंने हैंड शेक भी किया, मिले भी हैं, सारा कुछ किया। यार ये प्रोपेगेंडा, इस पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।